और परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जब पौलुस एथेंस में उनकी बाट जोह रहा था तो नगर को मूर्तों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल गया। अतः वह आराधनालय में यहूदियों और भक्तों से और चौक में जो लोग उससे मिलते थे उनसे हर दिन वाद विवाद किया करता था। तब पौलुस ने अरियुगुस के बीच में खड़े होकर कहा, हे एथेंस के लोगों, मैं देखता हूँ कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो, क्योंकि मैं फिरते हुए जब तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था तो एक ऐसी वेदी पाई जिस पर लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए। इसलिए जिसे तुम बिना जानते पूजते हो, मैं तुम्हें उसका सुसमाचार सुनाता हूँ। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाएं, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। जैसा तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है, हम तो उसी के वंशज हैं। अतः परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वरत्व सोने या रुपए या पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए हों। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्यों के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा, जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। आइए परमेश्वर के वचन को समझने के लिए हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, बुद्धि ज्ञान को मांगेंगे। परमेश्वर पिता, ये आपका वचन है प्रभु, जो हमें जीवन, सांस और प्रभु जी हमारे जीवन के लिए यह आशीष है। पिता, इस समय हम सब की सहायता करें प्रभु यीशु मसीह। इसे समझने के लिए बुद्धि, ज्ञान और समझ की आत्मा को मांगते हैं परमेश्वर, ताकि प्रभु हम लोग अपने जीवन में सच्चाई को लागू कर सके और आपके राज और महिमा के लिए इस्तेमाल होने के लायक हो सके। धन्यवाद राजा, इस समय के यीशु मसीह के नाम से विनती मांगते हैं, आमीन। तो हम लोगों ने प्रेरितों के काम 17 अध्याय को पढ़ा है और हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम 17 अध्याय जो है, प्रेरितों की पुस्तक, ये इसका लेखक है लूका, और इसका शीर्षक जो हमने दिया है वो शीर्षक है मन फिराओ, परमेश्वर को जानो और अनंत जीवन प्राप्त करो। मन फिराओ, परमेश्वर को जानो, अनंत जीवन प्राप्त करो। हम देखते हैं कि इसमें 16 और 17 में जो पौलुस है यहाँ पे एथेंस में है, और वो 16 और 17 में निरीक्षण किया है। निरीक्षण में वो पाया है कि यहाँ के जो लोग हैं वो देवताओं को मानने वाले हैं और बड़े ही रुचि रखते हैं उस भजन कीर्तन में, पूजा पाठ में और आत्मिक जीवन में। बड़ा रुचि है उन लोगों का, एथेन में रहने वाले लोगों का। 22 और 23 में हम पाते हैं कि वहां पे लिखा है एक शब्द को कि अनजाने ईश्वर, और हम देखते हैं कि उससे जो है पौलुस बातचीत की तरीका को अपनाता है और उन शब्दों को लेकर के लोगों से बातचीत करता है और उसका सुसमाचार सुनाता है। और उसके संबंध में यहाँ पे लिखा गया है कि जिस अनजाने ईश्वर के लिए तुमने रखा है, ढूंढ रहे हो,
मैं तुम्हें उस अनजाने ईश्वर का सुसमाचार सुनाता हूँ। और हम लोग जानते हैं कि सुसमाचार क्या है। सुसमाचार यह है कि यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर जन्म लेकर के आना और हर एक मनुष्य के पाप और दुख बोझ को अपने ऊपर उठाना और फिर मृत्यु दंड को सहना और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठना और फिर प्रभु यीशु मसीह हम विश्वास करने वाले लोगों को और न्याय करने के लिए दोबारा वापस आने वाले हैं। 24 और 28 में हम देखते हैं कि परमेश्वर रचनाकार है, परमेश्वर रचने वाला है, वो सब कुछ का सृष्टि करता है, वह स्वर्ग पृथ्वी भर का स्वामी है। हम 25 में देखते हैं कि उसे किसी वस्तु को देने की आवश्यकता नहीं है। वह कहता है कि जीवन और सांस सब कुछ वो परमेश्वर है जो हरेक मनुष्यों को, हरेक मानव जाति को वो देता है। 26 में हम पाते हैं कि परमेश्वर पृथ्वी भर सब कुछ को, परमेश्वर इस पृथ्वी को और पृथ्वी पर रहने वाले को बसाया है और सीमाओं को बांधा है। और वहां पे लिखा है कि वह कहा है कि अगर उस परमेश्वर को तुम ढूंढोगे तो तुम पा जाओगे और बहुत ही आसान है उसका ढूंढना, वह हम सब से दूर नहीं है। 28 में फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर ही है जो हमें जीवित रखा है और वहाँ कवियों को स्मरण किया गया है कि हमारे पूर्वज कवि जो थे इन बातों को लिखा है और कहता है कि हम जो है उसके वंशज हैं। मैं बचपन में जब उन बातों को पढ़ता था तो एक कविता मुझे याद है, जो वो कविता में लिखा था कि जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने ये शब्द को उस परमेश्वर को संकेत करता है जिसने इस सूरज चांद की रचना की है, जिसने इस तारेगण को रखा है। हम 29 में देखते हैं कि हम परमेश्वर का वंश है और हम परमेश्वर का यदि वंश है तो हम सभी को ये समझना है कि हम परमेश्वर का रचना है, वंश है और हमको कैसे इस पृथ्वी पर जीवन को व्यतीत करना है। फिर हम देखते हैं कि उसी 29 में कि परमेश्वर सोना चांदी से गढ़ा हुआ नहीं है, परमेश्वर एक आत्मा है। परमेश्वर सोना चांदी से गढ़ा हुआ नहीं है, कोई हाथ से बनाया हुआ नहीं है, वो परमेश्वर एक जीवित परमेश्वर है। और यूहन्ना का सुसमाचार में 4 अध्याय उसका 24 वचन ये हमें सिखाता है कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि परमेश्वर आत्मा है तो उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई के साथ भजन करें। 30 बात में जो लिखा हुआ, 30 पद में जो लिखा हुआ है, वो मन फिराने का एक आज्ञा दिया गया है, एक आदेश दिया गया है कि हर व्यक्ति जो है अज्ञानता में है और वो मन फिराने की आज्ञा देता है सभी मनुष्यों के लिए। हम 31 में देखते हैं कि वह परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, न्याय करेगा और यीशु मसीह जीवित है, यह प्रमाणित है। तो इतनी सारी बातों को हम देखते हैं प्रेरितों के काम 17 अध्याय में। कुछ मुख्य शिक्षाओं को है जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूं और उसका मुख्य शिक्षा, कुछ बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वो ये है कि 17 का 30 में एक शब्द जो लिखा है कि मन फिराओ, और मन फिराने के लिए वो परमेश्वर सभी को कहता है, सारे मानव जाति के लिए। वहां पे हम देखते हैं कि अज्ञानता के समय हम देखते हैं कि यीशु मसीह को आने से पहले अज्ञानता में बहुत से मानवीय पाप को प्रभु ने अनदेखा किया है। यीशु मसीह के आने से पहले परमेश्वर पिता ने मानवीय पापों को अनदेखा किया है, क्योंकि लोग अनजान थे, अज्ञानता में थे। जो हमें रोमियो 3 अध्याय उसका 25 वचन में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। रोमियो 3 अध्याय और उसका 25 वचन, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है,
कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। हम देखते हैं कि यीशु मसीह के इस संसार में प्रकट होने के पर जो है नया पूर्ण सिद्ध प्रकटीकरण मसीह के प्रकट होने में हुआ है। नया और पूर्ण सिद्ध प्रकटीकरण मसीह के प्रकट होने में हुआ है, और यह जो है सबको मन फिराने का आज्ञा दी जाती है। यीशु मसीह को प्रभु उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करें, ये मन फिराव का अर्थ है। यीशु मसीह को, प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता के रूप में विश्वास करें, ये मन फिराने का अर्थ है। चौथी बात, प्रगति करने का मतलब है कि प्रभु किसी भी पाप को अनदेखा ना करेगा, इसलिए कि संसार सभी को मन फिराने की संसार में सभी लोगों को मन फिराने की आवश्यकता है। और मन फिराना यह है कि पाप दोष से मुक्त उद्धार को यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त करना, और यह मन फिराना सबों की आवश्यकता है, सारे मनुष्यों की आवश्यकता है। हम 31 में देखते हैं कि वो परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, और वो परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, तो हम सभी को ये समझने की जरूरत है, आवश्यकता है कि वो परमेश्वर किसी भी रीति से किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ेगा, बल्कि उसका वो न्याय करेगा। और हम देखते हैं कि वह इस प्रकार से लिखा हो कि धर्म से जगत का न्याय करेगा, वो न्यायकर्ता परमेश्वर है। और मन फिराने के लिए वह हम सभी को कहता है, ताकि हम अंत तक मजबूती से वह परमेश्वर को साथ हम विश्वास योग्य बने रहे। अंत तक वो परमेश्वर, एक व्यक्ति जब मन फिराता है, एक व्यक्ति जब विश्वास करता है, एक व्यक्ति जब मुक्तिदाता उद्धारकर्ता को अपने जीवन में स्वीकार करता है, और उस व्यक्ति के लिए यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं तुम्हें अंत तक दृढ़ रखूंगा। और रोमियो उसका पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय का 8-9 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और मन फिराने के विषय में मत्ती 3 अध्याय का 2 में भी लिखा हुआ है। सो हम सभी को ये आवश्यकता है कि परमेश्वर की ओर से एक ये आदेश है कि हर व्यक्ति मन फिराए और हर व्यक्ति उस परमेश्वर के न्याय से बच जाए। अगर हम न्याय की चर्चा करें तो जो हमारा न्याय होगा, तो न्याय विश्वास करने वालों के लिए, और जो नहीं विश्वास करता है इन लोगों के लिए भी न्याय होगा, और दोनों व्यक्ति का न्याय होगा। तो आज हमारे पास ये वक्त है, समय है कि उस परमेश्वर को हम जाने, उसको ढूंढें, हम उसे प्राप्त करें, और उस भयानक दंड से हम बचा लिए जाएं, और उस अनंत जीवन के लिए हम प्रवेश करें। जो इस प्रकार से पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय का 9 में जो चर्चा की गई है कि तुम्हें अंत तक वो मजबूती से विश्वास योग्य रहने में सहायता करेगा, ताकि न्याय के दिन तुम निर्दोष ठहरो। 9 में लिखा कि परमेश्वर सच्चा है, जिसने यीशु मसीह में विश्वास करने को कहा है, वह परमेश्वर सच्चा है। और यदि न्याय करेगा वो, तो न्याय का मतलब है कि प्रभु यीशु में विश्वास करने वाला व्यक्ति हमेशा का अमर जीवन में प्रवेश करेगा, और जो विश्वास नहीं करेगा और उसके लिए है अनंत दंड में वे जाएंगे। तो हमारे और आपके जीवन को ये संदेश कहता है कि अनजाने ईश्वर को नहीं, बल्कि हम उस परमेश्वर को जान सकते हैं, और उस यीशु मसीह के पास आने के लिए बहुत ही सरल और आसान तरीका है, जो कोई दाम आपको चुकाना नहीं पड़ेगा, कोई कीमत आपको चुकानी नहीं पड़ेगी, बल्कि वो प्रेम करता है, और हर एक व्यक्ति को आज भी वो इंतजार कर रहा है, वो अपने पास आने के लिए राह देख रहा है, हमारे और आपके पास। जब तक हम जीवित हैं, कल को किसी ने नहीं देखा है। जब तक हमारी आंखें खुली है, तब तक
हमारे पास मौका है कि हम अपने पाप और गुनाह से मन फिरा करके उस यीशु मसीह के पास हम आ जाए और उसको अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यदि वो न्याय करने के लिए आने वाला है, यदि वो दोबारा आएगा तो जो न्याय करेगा, तो हमारे और आपके पास ये एक मौका है, ये समय है कि हम उन सारी बातों में सचेत हो जाए और मन फिरा लें और उस जीवित परमेश्वर को, जो खुद ही सभी को सांस और जीवन देता है, वो किसी हाथों के रचना किया हुआ नहीं है, वो किसी हाथ से और दिया हुआ चीज को वो ग्रहण नहीं करता है, बल्कि हमारे और आपके जीवन को वो रचना किया है, हमको और आपको वो पसंद करता है। इसीलिए वो चर्चा करता है कि मैं तुम्हें अनजाने ईश्वर के लिए सुसमाचार सुनाता हूँ। और वो अनजाने ईश्वर हम देखते हैं कि ये सारा गुण, मुक्ति की बातें, उद्धार की बातें, अमर जीवन, हमेशा की जिंदगी, अनंत जीवन, ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह में दिखाई पड़ती है। और हम देखते हैं, इतिहासकार गवाह है कि वो परमेश्वर इस संसार में आए थे, हमारे और आपके हर एक इंसान को, पाप और गुनाह को अपने ऊपर लेकर के उन्होंने क्रूस की मृत्यु दंड को सहा और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठ करके ये प्रमाणित कर दिया कि मैं जीवित हूं। और वो फिर 40 दिन इस पृथ्वी पर अपने अनुयायियों के साथ रहे और फिर वे उठा लिए गए और उन्होंने एक वादा करके गया है कि मैं दोबारा आऊंगा, और मैं जब दोबारा आऊंगा तो मैं न्याय करूंगा, जो विश्वास योग्य रहेंगे मैं उसको अपने साथ ले जाऊंगा। यदि ये सारी बातें हैं, जब हमारा न्याय होगा, जब वो यीशु मसीह आने वाले हैं, तो हमारा और आपका क्या सोच है, क्या विचार है, क्या निर्णय लें? हमें निर्णय लेने की आवश्यकता है, हमें सोचने और समझने की आवश्यकता है कि वो परमेश्वर सच्चा है, वो परमेश्वर जीवित है, वो परमेश्वर सुनने वाला है, वो परमेश्वर उत्तर देने वाला है, वो परमेश्वर कार्यकारी परमेश्वर है, वो परमेश्वर प्रतिक्रिया करने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर हमें परिस्थितियों से निकालने वाला परमेश्वर है। एक ऐसा परमेश्वर जो पवित्र है, एक ऐसा परमेश्वर जो हमको आपसे प्यार करता है, एक ऐसा परमेश्वर जो आज भी वो हमें हमारी वापसी के लिए इंतजार कर रहा है, हमारी राह देख रहा है। परमेश्वर अपने वचन को शिक्षा के द्वारा आप सभी को आशीष प्रदान करे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से हम चलने के लिए, उनके साथ रहने के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, आपके महान और दया और प्रेम और उद्धार मुक्ति के लिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता, हमारी प्रार्थना है, इन शिक्षाओं को जो आपने प्रभु जी हम लोगों के लिए दिया है, प्रकाशन दिया है, धन्यवाद देते हैं। प्रभु, ये सत्य है कि आप कोई हाथ से बनाया हुआ गढ़ा हुआ नहीं है, बल्कि आप स्वयं परमेश्वर